जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? तो अच्छे ही होंगे बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोग की तैयारी जम करके होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस को लास्ट 2 रोज़ जो बचा है उनके लिए जो महाभिवियाई प्रश्न है हिस्टोरी का वो लेकर आए हैं। जो मॉडर्न प्रश्न होंगे, जो बिहार पुलिस और हिस्टोरी से संबंधित प्रश्न है, जो कुणाल सर करवाते हैं। आज एजुकेशन सेंटर जो पटना में है, SK झा सर के कोचिंग में जो चलाया जाता है अभी बिहार पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रश्न, वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोग के पास समय बहुत कम है, बहुत मानो कम है, तो 2 रोज़ बचा है। तो ये प्रश्न आपके लिए महाभिवियाई प्रश्न है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% के साथ मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपना प्रश्न स्टार्ट जरूर करते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न ना छूटे। आपके एग्जाम में अगर पूछे जाए तो यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये महा सेलेक्टेड प्रश्न है जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। 1930 दांडी के यात्रा से आरंभ हुआ था। कौन चीज़? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से? 1930 में दांडी यात्रा से हुई थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि दिल्ली में 18 सल्तनत के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया है? तो 18 सल्तनत के विद्रोह की असफलता के बाद जो बहादुर शाह जफर था उसको कहाँ निर्वासित किया गया है दोस्तों? तो उसको कहाँ? तो ऑप्शन सी रंगूर में निर्वासित किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? जो उल गुलान विद्रोह है दोस्तों वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कच्छा नाग से। कच्छा नाग से हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है दोस्तों? तो कौन सी पुस्तक है जो तिलक ने लिखे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, गीता रहस्य ने जो पुस्तक लिखी है तिलक ने लिखी है। कौन पुस्तक? गीता रहस्य ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली बी आंसर। अगली तो आप लोग ये बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो आप लोग इसका कमेंट में बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमिलित है? तो इसमें से कौन सा एक युगम है जो गलत है? जैसे कुंवर सिंह बिहार से, ये संबंधित था। लक्ष्मीबाई झांसी से युद्ध हुआ। नाना साहिब आबाद, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये तो सही है। लेकिन इसमें गलत कौन युगम है? तो ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी। तो नाना साहिब ये आबाद से नहीं थी, बल्कि ये कहाँ से? तो ये कानपुर से थी। कहाँ से? कहाँ से? कानपुर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो किसने लिखा था महात्मा गांधी को कि यह निष्ठुरवादी है वस्त्र जलाने पर विदेशी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा है कि यह निष्ठुरवादी है। कौन चीज़ से? विदेशी वस्त्रों को जलाने पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1919 में। कब? 1919 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से किसने ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया गया था? तो ये किया गया था विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा से उन्मूलन का सुधार लाया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि सारण में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? जो सारण में जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, रामस्वरूप देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था 1942 में। कहाँ? सारण में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली 1632 में पटना में
किसने अपना कारखाना स्थापित किया जो अब पटना महाविद्यालय के लिए जाना जाता है? तो कब 1632 में पटना में किसने अपना कारखाना स्थापित किया जो अब पटना महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, ये पूछे जाने की संभावना है। तो पटना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। कौन? डच ईस्ट इंडिया, जो पटना महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि गदर पार्टी की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होंगे दोस्तों? तो इसका सही आंसर आप लोग जो सी नहीं लगाइएगा, जैसे हो तो लाला हरदयाल। जैसे आप सुनेंगे कि गदर पार्टी का स्थापना तो तुरंत मार देंगे लाला हरदयाल। तो दोस्तों यहाँ पर लाला हरदयाल नहीं होगा, क्योंकि हम पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना के समय अध्यक्ष पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अध्यक्ष। तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना थे कौन? गदर पार्टी के स्थापना का अध्यक्ष थे। तो आप लोग सोच समझ के आंसर मारिएगा, क्योंकि अध्यक्ष पूछ रहे हैं, कोई स्थापना नहीं पूछ रहा कि कौन किया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन 18 सल्तन में पटना विद्रोह का नेता था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 18 सल्तन में पटना का विद्रोह नेता कौन था दोस्तों आप लोग से एक बात है कि अगर ये इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे 100 प्रश्न, तो अगर आप लोग इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप्स जो सारथी और विद्यार्थी के लिए अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप डाउनलोड करके इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जो 18 सल्तन पटना के, तो 18 सल्तन के पटना के विद्रोह नेता कौन थे दोस्तों? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन ए, पीर अली थे 18 सल्तन के विद्रोह को पटना का नेता, पटना में जो नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि खुदाई खिमदरगार पार्टी का स्थापना किसने किया? खुदाई खिमदरगार पार्टी का स्थापना किसने किया दोस्तों? तो सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के स्वरूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों संबोधित करने वाले? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो संबोधित किया। अगली है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की था? किसने नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक नहीं कभी नहीं अधिवेशन में गया था। अगली कि निम्नलिखित महान क्रांतिकारियों में से कौन चटगांव शास्त्रागार छाप के पीछे का दिमाग था? तो शास्त्रागार छाप के पीछे का दिमाग किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सूर्य सेन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि किसने सती प्रथा को समाप्त किया? तो किसने सती प्रथा को समाप्त किया दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए समर्पित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो समाज सुधारक महिला शिक्षा और विधवा के लिए पूर्ण समर्पित किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एनी बेंस से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जब पूछेगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। अगली कि करो या मारो का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। अगली कि सरोजिनी नायडू किस यात्रा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो हम लोग पहले ही बता दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? वो सरोजिनी नायडू थे। तो कब किया गया था इसका? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1925 कानपुर से बनी थी। अगली कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसके रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्राम आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्राम दान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कौन? हरित रक्तहीन क्रांति से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, कौन? ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि स्वदेशी आंदोलन डैश द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा का परिणाम था। किसके द्वारा बंगाल विभाजन का? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1905 में हुआ। कब? 1905 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि हिंद स्वराज डैश ने जो द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स से पटना का दौरा किया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स से पटना का दौरा क्या था? किस आंदोलन से? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन से। अगली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे जी के गोखले। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह हुआ। तो कौन सा? कहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो पहला सफल हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो स्टुटगर्ट में फहराया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? तो यह साबरमती से शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी विनोबा भावे। विनोबा भावे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1907 में सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और 1905 में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था। अगली कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगली कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा? स्वतंत्र भारत का तो प्रथम में जनरल गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए पुर्तगाल। पुर्तगाल जो प्रथम सबसे पहले यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था व्यापारी से संबंध। अगली कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण का कहा जाता है। और लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कौन? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। अगली कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के स्थापक नेता थे? तो 1922 में जो स्वराज पार्टी का स्थापक नेता कौन था? तो कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि 28 सल्तन के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? जो 28 सल्तन के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया था? तो ये झांसी की रानी ने प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1906 में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगली है कि वो निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने आरंभ किया दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी थॉमस मुनरो ने की थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी बेलगाम में जो पहला अधिवेशन में ये शामिल हुआ था। अगली कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तोड़ने से नमक कानून
के साथ हुई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने। अगली कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई किया था? तो किसने जेल से भागा था? तो जयप्रकाश नारायण ने भाग करके भूमिगत होकर लड़ाई की थी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 1931 में, फिर 1930, तब 1931, तब 1932 में हुआ था। कौन? गोलमेज सम्मेलन। तो तीनों में सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो BR अम्बेडकर ने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में 31-32 में। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का स्थापक है? तो ब्रह्म समाज का स्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आर्य समाज किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है ये लॉर्ड कर्जन के योगदान नहीं था, बाकी इसमें सब में ये इसका योगदान रहा। तो सती प्रथा पर किसका था? तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगली है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो कौन सा सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया ईश्वर विद्यासागर? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विधवा पूर्ण विवाह के लिए जो सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ली थी? तो किस घटना हुआ था 1919 में जो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उपाधि वापस लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगली कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DG तेंदुलकर महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक। अगली कि महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी सहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो फरवरी 1922। कब? फरवरी 1922 में वापस लिया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया था? तो किस शब्द का उल्लेख किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जन संहार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किसके शासनकाल में भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई आरंभ की गई थी? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम केविडिश बेंटिंक से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो किसने सुनाया था पढ़ करके? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाई थी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र। अगली है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अनंततः देश का विभाजन कराया था, तो किस है? तो इसका सही आंसर क्या होंगे दोस्तों? तो देख लेते हैं हम, एक मिनट दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि आर्य समाज के स्थापना का वर्ष है? तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कब है? कब किया था आर्य समाज की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा आरंभ किया गया था। और राजा राम मोहन द्वारा किस समाज को स्थापना किया था दोस्तों? तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने नहीं किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने। हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इसमें सभी समर्थन नहीं किया था। अगली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, कौन? ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था? हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर किसने दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग के बाद। अगली है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी शराबबंदी आंदोलन। अगली कि चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चोरा चोरी घटना के समय महात्मा गांधी? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, बारदोली में थे महात्मा गांधी। अगली है कि वे व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया था दोस्तों? वे व्यक्ति सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये हो जाएंगे विनोबा भावे ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि 1921-22 के सहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? 1921-22 के सहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे कि सूबों के अधिक शक्तियाँ। अगली कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? और डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन सी, उधम सिंह ने मार डाला था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए और डायर को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि 18 सल्तनत के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था 18 सल्तनत के क्रांति में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, तत्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। अगली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगली कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों, सिंधु कान्हू और भैरव चंद्र ने, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि 18 सल्तनत के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? 18 सल्तनत के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी? सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ पर थी सर्वाधिक संख्या? तो ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अवध से। अगली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, तिलक ने कहा था कि भीख मांगने वाली संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अगले कि विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा कब समाप्त की गई थी दोस्तों? तो ये हो गया है 1829 में, जो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त हुई थी। कब? 1829 में। अगली निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगली कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जो कलकत्ता से दिल्ली लाई गई राजधानी, तो उस समय का भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कहा था दोस्तों, ये कहा था भगत सिंह ने कहा था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 18 सल्तनत के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने दिया था 18 सल्तनत के विद्रोह को? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, कौन? ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है
तो अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी को वन में बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया गांधी जी को। तो ये हो जाएंगे माउंटबेटन ने संबोधित किया था। कौन सी कह के, वन मैन बाउंड्री फोर्स। अगली कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो ये हो जाएंगे जेपी कृपलानी ने थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूतों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। एनफील्ड राइफल जो भारतीय सेना में चर्बी वाली करतूत से प्रयोग किया जो जाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी। कौन, ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में जो इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कब, दिसंबर 1856 में। अगली है कि 18 सल्तनत के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांतों से चयन किया। तो 18 सल्तनत के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इस प्रांतों से चयन किया। तो कब किया गया था चयन दोस्तों। तो सही आंसर इसका देख लेते हैं, कहाँ किया गया चयन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया था। तो किस आधार भूमि बनाया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो ये हो जाएंगे दिलीप सिंह। कौन, दिलीप सिंह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो सिख राजा का अंतिम राजा था। अगली कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि 18 सल्तनत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। 18 सल्तनत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, किसके कारण थे दोस्तों। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, सभी के कारण। ऑप्शन डी यानी भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता, प्रायः भारतीय राजाओं ब्रिटिश सरकार के साथ और ब्रिटिश सिपाहियों कहीं अच्छे सहजित तथा संगठित थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि गठों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। गांठों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था दोस्तों। तो ये था कैप्टन सलीमेन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गदर पार्टी, लाला लाजपत राय। तो गदर पार्टी तो किसने स्थापित किया था। तो लाला हरदयाल ने जो स्थापना किया था। कौन सी, गदर पार्टी। अगली कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कब की थी, कब किया था दोस्तों वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1498 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडियन नेशन के जो अखबार पटना से प्रकाशित होता था। अगली क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ये हो गया केशव चंद्र सेन थे, जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक से। चलिए दोस्तों, मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो अति महत्वपूर्ण से बिहार पुलिस को मजबूत बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप लोग जम करके मेहनत कीजिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ चुका है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपका परीक्षा शुभ हो।